प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFAGD PYQ सीरीज में 7 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने मैथ का जो भी PYQ था 2025 में जो भी FFAGD के एग्जाम हुए थे वो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2025 तक हुए थे। तो मैथ का PYQ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां वीडियो पड़ा हुआ है, आप अच्छे से उन सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप FFAGD में रिजल्ट अगर देना चाहते हैं तो PYQ समझना बहुत जरूरी है और PYQ को लगाना बहुत जरूरी है। PYQ से ही है हम एग्जामिनर के पैटर्न को समझ पाते हैं और एग्जामिनर का माइंड सेट समझ पाते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके का क्वेश्चन सेट करना चाह रहा है। ठीक है जी, तो PYQ आप जरूर कीजिए। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त है, मित्र है, उनको भी बताइए कि PYQ वो जरूर करे, क्योंकि PYQ से ही रिजल्ट क्या है, संभव है। ठीक है जी, और GD में रिजल्ट लेना तो बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी सी चीजों को प्रैक्टिस करें तो GD में आपका रिजल्ट बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना समय व्यतीत किए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। चलिए देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए जी, 7 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, 7 फरवरी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में AGED को AGED क्या लिखा है, AGED को 7613 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और EARG इसको क्या लिखा गया 1 2 3 6। तो आपसे पूछा गया है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में R के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया, R के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया, ये आपसे पूछा गया है। अब बताइए R के लिए किसका प्रयोग। देखिए R किस में है जी, R इसमें नहीं, इस वाली लाइन में, यानी R जब इसमें है तो R का कूट भी इसी में से होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों में कॉमन क्या है जी, दोनों में कॉमन क्या है, A कॉमन है, दोनों में G कॉमन है, दोनों में G है, उसके बाद E दोनों में है, E दोनों में है, R अलग है। जब 3 को कॉमन लेटर इसमें है तो तीनों का कोड भी कॉमन होना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन है जी, 6 कॉमन है। इसमें क्या बच गया, 2 बच गया। इसमें क्या बच गया, R बच गया। यानी R के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया, 2। वह R कहीं पूछा गया था, R के लिए 2 होगा। ध्यान दीजिए, इसमें अगर निकालना चाहें आप D का तो D बचा, इसमें क्या बचा 7 एंड D का 7 होगा और R का क्या होगा, 2 होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। R के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया, 2 का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी, चलिए कॉमन कोडिंग का प्रश्न था ये देखिए, करा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है जी, चारों विकल्प में से उस विकल्प का पहचान कीजिए जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आके सेट हो जाए, फिलअप हो जाए। देखिए यहाँ पे Q को देखे तो यहाँ पहले वाले में ऊपर में, दूसरे वाले में बीच में आ गया, फिर तीसरे वाले में ऊपर, फिर चौथे में बीच में, तो फिर ऊपर जाएगा, Q ऊपर जाएगा। यहाँ ऊपर है नहीं, यहाँ ऊपर है नहीं। अब इन दोनों में से कोई होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों में से क्या होगा, उसके लिए अगर हम देखें, आप अवतार देखने से कोई फायदा नहीं, चूंकि अवतार का स्थान क्या है, सेम है। आप F को देख लीजिए, F को देखें तो पहले वाले में यहाँ है, दूसरे वाले में ऊपर, पहले वाले में बीच में, दूसरे वाले में ऊपर, तीसरे वाले में फिर बीच में, चौथे वाले में ऊपर, यानी कि बीच में ऊपर, बीच में ऊपर, तो फिर बीच में आएगा। तो बीच में ध्यान देखिए, बीच में किस में है जी, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में बीच में नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से समान है। कह रहा है 4 विकल्प दिए गए, 4 अक्षर समूह दिए गए, उन चारों अक्षर समूह में से 3 जो होगा किसी न किसी आधार पर क्या है, एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते। इस प्रकार एक क्या बनाते हैं वो लोग, ग्रुप बना लेते हैं। वो कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है, यानी उस ग्रुप के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, ये आपको बताना है। आइए ध्यान दीजिएगा, हम नंबरिंग कर लेते हैं। Q का मान कितना, 17, J का 10, E का 5, इसका नंबर कीजिए। T का 20, O का 15 और J का कितना, 10, J का कितना 10, इसका नंबरिंग करें। G का 7 होता है, B का 2 होता है, W का 23 होता है। इसका देखें तो M का कितना 13 होता है, H का 8 होता है, C का 3 होता है।
अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद नंबरिंग के बाद क्या करना है आपको देखना है कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ। 17 से 10 यानी माइनस का 7, 10 से 5 माइनस का 5 हुआ है। ये 20 से 15 यानी माइनस का 5, 15 से 10 यानी माइनस का 5। ठीक है जी। अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा, चूंकि दोनों पैटर्न अलग अलग चल रहा है। यहाँ देखिए 7 से 2 यानी माइनस का 5। अब 2 से 23 का मतलब होता है प्लस 21 भी होता है, नहीं तो अगर पीछे जाए तो 2 के पीछे क्या आता है 1, 1 के पीछे 26 आएगा यहाँ पे अल्फाबेट में। ध्यान दे, कह रहा कि बी के पहले ए आता है, ए के पहले जेड आता है, वाई आता है, एक फता है, डब्ल्यू आता है। ठीक है जी, यानी 2 से 23 लाना था। आप आगे भी जा सकते थे, आगे जाएंगे तो प्लस का 21 होगा। ठीक है जी, पीछे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, पीछे जाएंगे तो माइनस का क्या होगा 5 होगा। ठीक है जी, यहाँ देखिए 13 से 18 माइनस का 5, 8 से 3 माइनस का 5। अगर आप इनको गौर से देखें तो -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5। ऑप्शन नंबर ए को देखें तो -7 -5 है। तो इन तीनों से ग्रुप से क्या है अलग है, इसलिए आपका विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चूंकि आपसे वही पूछा गया था, जो सबसे अलग होगा उसी को बताना है उत्तर के रूप में। तो इन सबसे अलग कौन है जी, ए है। कौन है, ए है। ठीक है, चले नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। करेक्ट पाफे के फलकों पर अक्षर दिए गए ई, आई, एल, आर और एफ और यू अंकित है। दी गई आकृतियों में से एक ही पाफे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। एक ही पाफे की 2 स्थितियां दर्शाई गई। कौन सा फलक, फलक आर के विपरीत। पहले ये देखिए आप, आर दोनों में है क्या, आर है क्या, आर नहीं है। यानी आर नहीं है तो आर के विपरीत में वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। चूंकि दोनों में जो कॉमन होता है उसके विपरीत में वही लेटर रहता है जो दोनों भाषा में शामिल ना हो। आर शामिल नहीं है, इसका मतलब विपरीत वाले का कॉमन है। तो दोनों में आर शामिल नहीं है, इसका अर्थ ये है कि वो दोनों में जो कॉमन है उसका विपरीत है। ठीक है जी, आर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यू है, तो आर का विपरीत क्या होगा, यू होगा। आर का विपरीत क्या होगा, यू होगा। चूंकि कॉमन अंक अक्षर के विपरीत में वही होता है जो दोनों में शामिल ना हो। अगर आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते थे दोनों डाइस को, पहला डाइस दूसरा डाइस। दोनों में कॉमन क्या है, यू। तो पहले यू को लिख लीजिए, उसके बाद 1 कॉमन का रूल लगाइए। 1 कॉमन का रूल कहता है कॉमन संख्या को पकड़िए और क्लॉकवाइज में घूमिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में भी आप घूम सकते हैं, एंटी क्लॉक में, लेकिन ध्यान रहे पहले में अगर क्लॉक घूमे तो दूसरे में भी क्लॉक जाना पड़ेगा। पहले में अगर एंटी क्लॉक तो दूसरे में भी एंटी क्लॉक जाना पड़ेगा। हम क्या बोले हैं, ध्यान दीजिए कि 1 कॉमन का रूल कहता है कॉमन संख्या को या अक्षर जो भी है उसको पकड़िए और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घूम जाइए। पहले वाले में अगर क्लॉक घूमे तो दूसरे वाले में भी मजबूरन आपको क्लॉक घूमना पड़ेगा। पहले वाले में अगर एंटी क्लॉक तो दूसरे वाले में भी एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। ठीक है जी, और घूमने के बाद जो भी आमने सामने वाले अंक या अक्षर जो भी हैं वही एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। और जो दोनों में कॉमन है उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों भाषा में शामिल ना हो। ठीक है जी, आई यू दोनों में है जी, यू देखे दोनों में, वो यू के बाद पकड़ी, यू के बाद आई, आई के बाद यू, ई, यू आई ई, यू के बाद एफ, एफ के बाद एल। यानी ई का विपरीत एल, आई का विपरीत एफ, जो दोनों में कॉमन उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों में नहीं है। इन 6 लेटर में दोनों में क्या नहीं है, तो ध्यान दीजिए। ई आ गया है क्या, ई भी आ गया है, आई आ गया, आई भी आ गया, एल भी आ गया, एल भी आ गया, आर आया है तो आर नहीं आया है। तो यू का विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और आर का यू हो जाएगा। आपसे पूछा गया आर के विपरीत, तो आर का क्या होगा, यू होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 185 देखिएगा। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ILOR, ILOR इसको क्या लिखा है जी, UXAD, UXAD। देन उसके बाद क्या है जी, उसके बाद कह रहा CFIL, CFIL इसको क्या लिखा है, ORUX। तो आपसे पूछा गया है, आप बताइए आपसे पूछा गया है कि WZCF दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है, ऐसा पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में से ये किससे संबंधित होगा। नंबरिंग कर लीजिए आप। आई का मान कितना 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18। ठीक है जी, इसका करें तो 21, 24, 1, 4 सॉरी ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। यहाँ देखिए तो 15 है, 18 है, 21 है, 24 है। अब ध्यान दीजिए, ये 9 से 21 यानी प्लस का 12 हुआ, 12 9 21 होता है। 12 से 24 यानी प्लस का 12 हुआ। 15 से 1, अब ध्यान दीजिए 15 से 1 का मतलब हुआ, 15 से 1 का मतलब माइनस का 14 भी हुआ
और नहीं तो अगर आप गौर से जाए माइनस पीछे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 14। अगर आप इसे रिपीट करें आगे, तो एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब हमको बताया तो एक भी होता है और 27 भी होता है। तो ये अगर एक पे काम नहीं बन रहा तो इसका 27 लेके देखिए, 15 से 27 यानी प्लस का 12 है। ये 18 से 4 हो गया है तो माइनस का 14। आगे जाएंगे 4 का मतलब 30 भी होता है। 26 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है, ये डी, तो 26 4 30 भी होता है। प्लस का 12 तो यहाँ भी प्लस का 12। सब में क्या किया, प्लस का 12 ऐड किया। यहाँ भी देखिए 3 से 15 प्लस का 12, 6 से 18 प्लस का 12, हर जगह प्लस का 12 हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी प्लस का 12 करेंगे। ये 23 है जी, ये 26 है, ये 3 है, ये 6 है, प्लस का 12 करेंगे। 23 और 12 ध्यान दीजिएगा, 23 और 12, 23 में 3 डालेंगे 26 हो जाएगा पूरा, बचेगा 9। 9 पे क्या आता है, आई आता है, आई वाला होगा, आई सब में है। ये 26 में 12 डालेंगे तो सीधे सीधे 12 हो जाएगा, 12 पे एल आता है, 3 और 12 15, 15 पे ओ आता है, 6 12 18, 18 पे आर आता है। ILOR, इस प्रश्न का उत्तर होगा ILOR। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये आइए। कह रहा है 186, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x, ये जो आकृति x दिया गया इस तरीके का, निहित है, किसमें निहित आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो देखिए इसी तरीके का कुछ ये आकृति है और ऐसे दिया गया है, यानी एक ही, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये आकृति किसमें निहित है, विकल्प नंबर 1 में निहित है, विकल्प नंबर 1 में निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 187। करा 6 व्यक्ति डी ई एफ जी एच और डब्ल्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। 6 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति सब उत्तर की तरफ मुख करके बैठा हो, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो, जरूरी भी नहीं कि इसी क्रम में लगातार बैठे हो, यहां तक खत्म। करा डब्ल्यू और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, इसको अभी रहने दीजिए, चूंकि डब्ल्यू और डी बैठाएंगे तो डब्ल्यू और डी यहां भी हो जाएगा 2 व्यक्ति, डब्ल्यू और डी यहां भी हो जाएगा 2 व्यक्ति, तो वो स्थिर नहीं है, इसलिए भी इसको छोड़िए। ठीक है, करा जी डी के ठीक बाईं ओर बैठा, इसको छोड़ दीजिए। कर एच के दाईं और कोई, हाँ ये देखिए जानकारी, एच के दाईं और कोई भी नहीं बैठा है, यानी एच सबसे दाएं है, तभी तो एच के दाएं और कोई नहीं बैठेगा। एच के दाएं कोई नहीं, यानी एच सबसे दाएं। अब एच से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा उसको लिखते जाइए, आगे पढ़ेंगे। कर एच और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, एच और जी, एच यहां आ गया तो जी इधर जा नहीं सकता, मजबूरन जी इधर आएगा। 2 व्यक्ति बैठे, 1 1 2, जी को आप यहां रखेंगे, जी को आप यहां रखेंगे, हो गया। आगे पढ़िए, एच और जी से रिलेटेड जानकारी जो भी होगा उसको रख लीजिए आप। करा जी डी के ठीक बाईं ओर है, जी जो है वो डी के ठीक बाईं ओर, जी जो होगा ये डी के ठीक बाईं ओर, डी यहां रखेंगे तब डी के ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे करा ई जी के ठीक बाईं ओर बैठा, ई जो है वो जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, ई बैठा, ऐसा बोला गया है प्रश्न में। देखिए कर एफ और ई, अच्छा हो गया क्या, कर एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति, कुछ और छूटा है, आगे देखिए। करा डब्ल्यू और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, यहां देखिए पहला वाला जानकारी, डब्ल्यू और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, यानी डब्ल्यू और डी, डब्ल्यू और डी, डब्ल्यू या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, यहां बैठाएंगे डब्ल्यू को तो डब्ल्यू और डी के बीच में कोई नहीं बैठेगा, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि डब्ल्यू और डी के बीच में 2 व्यक्ति, तो मजबूरन डब्ल्यू को यहां बैठाएंगे, डब्ल्यू और डी के बीच में आप देख सकते हैं 2 व्यक्ति। अब एक नाम बचा हुआ, एक जगह बचा हुआ, जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए, डी ई एफ, डी आ गया, ई आ गया, एफ नहीं है तो यहां एफ रख दीजिए, बस हो गया। पूछा गया है एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति, एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति, जी और डी 2 व्यक्ति, कितने पूछा गया, फिर नाम नहीं पूछा गया, तो 2 व्यक्ति, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 188। करा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, फ्रिज का प्रश्न है, नंबर फ्रिज है, 20 से 21 प्लस का 1 हुआ, 20 से 21 प्लस का 1 हुआ, ठीक है, 21 से 24 प्लस का 3 हुआ, 24 से 29 प्लस का 5 हुआ, 29 से 36 प्लस का 7 हुआ, 1 3 5 7, यहाँ क्या होगा 9 होगा, 36 और 9 45, यानी 645, 645, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 645। ठीक है जी, 645। नेक्स्ट ये भी देखिए फ्रिज का ही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कर 1000, 1 से 1000 यानी माइनस का 1 हुआ, 1000 से 998 माइनस का 2 हुआ, 998 से 995 माइनस का 3 हुआ, 995 से 991 माइनस का 4 हुआ, -1 -2 -3 -7, एक पैटर्न बन रहा है, तो आगे क्या होगा माइनस का
5 होगा। अब 191 से 5 माइनस करेंगे, 991 से 5 माइनस, तो 986, 986। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 986, 986। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए फिल्म है, ध्यान दीजिएगा। करा कुछ नल साबुन है, कुछ नल जो है वो कुछ नल क्या है जी, साबुन है। कुछ नल क्या है, साबुन है। करा कुछ नल क्रीम है, ये नल जो है इसमें से कुछ नल क्या है जी, क्रीम है। कुछ नल क्या है, क्रीम है। उसके बाद करा कुछ साबुन तेल है, ये जो साबुन है इसमें से कुछ साबुन क्या है जी, तेल है। कुछ साबुन क्या है, तेल है। निष्कर्ष देखिए, करा कुछ नल तेल है, नल यहां पे है, तेल यहां पे, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल ये क्या होगा, गलत होगा। करा कुछ साबुन क्रीम है, साबुन यहां पे है, क्रीम यहां पे है, साबुन का बाउंड्री यहीं तक है, क्रीम का बाउंड्री यहां तक है, दोनों में कोई रिलेशन है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। यानी दोनों गलत होगा, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर JILT एक निश्चित प्रकार से AZC से संबंधित है। आगे कह रहा है कि ZYBJ ठीक उसी प्रकार से QPF ए से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया, आप बताइए तर्क का अनुसरण करते हैं YXAI किससे संबंधित है, आपको बताना है। किससे संबंधित है आपको बताना, ध्यान दीजिए। नंबरिंग कर लीजिए पहले। जे का मान कितना 10, आई का 9, इसका 12 और टी का कितना 20। इसका 1 होता है, 26 होता है, 3 होता है, 11 होता है। देखिए आप यहीं पे गौर से, तो यहीं पे आपको पैटर्न मिल गया। कैसे, 10 से 1 हुआ माइनस का 9 हुआ, ये 12 से 3 माइनस का 9 हुआ, 20 से 11 माइनस का 9, यहां भी माइनस का 9 ही हुआ होगा। देखिए कैसे, 9 से 26 का मतलब या तो प्लस का 17 हुआ, 17 ना 24, नहीं तो माइनस का 9 हुआ। कैसे, अब 9 से आप पीछे जाएंगे तो आई से पीछे जाएंगे तो HGFEDCBA, ठीक है जी, जेड। तो माइनस का 9 होगा, पीछे जाके आप देखेंगे सब में माइनस 9 हुआ, यहां भी माइनस 9 हुआ, 26 से 17 यानी माइनस का 9, माइनस 9 तो यहां भी माइनस 9 होगा। ध्यान दीजिए, ये 25 है, 24 है, 1 है, 9 है। माइनस का 9 करेंगे तो 25 में से 9 जाएगा 16, 16 पे क्या आता है, पी आता है, तो पी तो सब में है। ये 24 में से 9 घटाएंगे 15 आता है, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। पी के बाद ओ आना चाहिए, ये दोनों होगा नहीं, पी के बाद ओ आएगा। ठीक है जी, अब लास्ट में देखिए क्या आएगा। लास्ट में इसमें अगर माइनस 9 करे तो क्या होगा, 9 से 9 पीछे जाएंगे यानी जेड आ जाएगा, लास्ट में जेड आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। कर अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान दीजिए, नंबर सीरीज का ही लेकिन लेटर सीरीज है। लेटर सीरीज में आसान है। पहला देखिए सबका, इसका पहला ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, तो आगे क्या होगा, पहला ई होगा। क्या होगा, ई होगा। ई अगर आप देखिए तो इसमें ई है नहीं, इसमें ई है नहीं। ठीक है, बीच वाला देखिए, ये 6, एफ का मान 6, एफ एच 6 से 8 प्लस का 2, एच से जे प्लस का 2, 8 2 10, तो 10 2 क्या हुआ 12, 10 से 12 तो 12 2 क्या होगा 14 होगा, यानी 12 2 14, 14 पे क्या आता है, एन आता है। ई के बाद एन आना चाहिए, ई के बाद एन इसमें है नहीं, ई के बाद एन इसमें है। अगर आप देखना चाहें लास्ट वाला भी देख सकते हैं, क्यू का मान 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20, तो इसका 21 होगा, एक एक बढ़ रहा तो यू होगा। ठीक है जी, ई एन यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 193 देखिएगा, कह रहा कि जेड एक्स एफ जी ए को 3 के रूप में, यानी इसको जो है 3 लिखा जाता है, इसको 6 लिखा जाता है, इसको पूछा गया क्या लिखा जाए। ध्यान दीजिए कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ लेटर -2, तभी तो 3 आ रहा है। यानी 5 - 2 करेंगे कितना जी, 3। 5 - 2 बराबर कितना, 3। आगे चेक कर लीजिए, ये नंबर ऑफ लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर कितना 8। 8 में से 2 माइनस करेंगे, चूंकि यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, तो कितना आएगा 6। देखिए 6 लिखा है, 6 लिखा है, बिल्कुल लिखा। यानी पैटर्न क्या लग रहा है कि नंबर ऑफ लेटर -2, तो नंबर ऑफ लेटर यहाँ कितना है जी, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ लेटर 6, 6 - 2 करेंगे कितना जी, 4। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 194 देखिए,
करा दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है और ऑप्शन दिया गया, करा किस ऑप्शन को बदला जाए कि समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो 15 और 7 को तो चेक करिए पहले, 15 और 7, 9 गुने 34 माइनस 15 है तो 15 की जगह पर आप 7 करेंगे, प्लस 105, 7 है तो 7 की जगह क्या करेंगे, 15 करेंगे, प्लस कितना 28 प्लस 13 गुने कितना 4, बराबर आना चाहिए कितना 218, ध्यान दीजिएगा तभी बैलेंस हो पाएगा। सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, किसकी क्रिया जी, भाग की। भाग की क्रिया अगर करे, छोटा कोष्ठ की क्रिया करेंगे, छोटा कोष्ठ करे तो 9 गुने ये 34 माइनस 7 हो जाएगा 27, 27 प्लस ये हो जाएगा 15 फते 75 से 15 फते 105 प्लस 28 प्लस 13 चौका कितना 52, 13 चौका 52 आना चाहिए कितना जी 218। ये सब प्लस में ही, यही अगर आप देखें तो 270 करीब यही आ रहा है, यानी इससे तो काम बनेगा नहीं, इससे काम बनने वाला नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी देखिए 34 और 28 को बैलेंस कीजिए, 34 और 28 कह रहा है, 34 और 28 को अगर आप करें, ध्यान दीजिए 9 गुने 34 की जगह कह रहा 28 माइनस 15 प्लस 105 भागे 7, 34 और 28 यानी यहाँ 34 करेंगे प्लस 13 गुने कितना जी 4, 13 गुने कितना 4, 34 और 28 पे आ रहा था। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 9 गुने कितना हो जाएगा 13 प्लस ये क्या हो जाएगा 15, 15 फते 105 होता है, प्लस कितना 34 प्लस 13 चौका 52, 13 9 में 117, 117 प्लस ये ऐड करेंगे 4 2 6 6 5 11 का 1 हाफिल 1 5 3 8 8 1 9 9 1 10, यानी 117 और 101, 117 और 101, 172, 17 और 1 कितना जी 18, 100 100 200, 218 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी 34 और 28 को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो ये 228 के बराबर क्या देगा, योग देगा। ठीक है जी, चलिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट, करेक्ट शब्द दिया गया आर्मेचर, ए आर एम सी एच ए आई आर, आर्म चेयर, आर्म चेयर के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। करा इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, उल्टा वो भी, तो उल्टा का मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा, क्या आएगा, बड़ा है जी आर है, तो दोनों में पहले आर लिखेंगे, आर के बाद क्या है जी एम है तो एम लिखेंगे, एम के बाद क्या है आई है, आई है, आई के बाद क्या है एच है, एच के बाद क्या है फी है, फी के बाद क्या है दो ठे ए। करा कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला, यहाँ ए था आर बदल गया, ये आर था आर फिर भी है, एम था एम है बदलना नहीं है, ये बदल गया ये नहीं बदला है, ये बदल गया ये बदल गया ये बदल गया, यानी कै को नहीं बदला है, 3 को नहीं बदला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड 3 अक्षर ऐसे हैं जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, जहां पहले थे आर दूसरे पे था तो यहाँ भी दूसरे पे बदलने के बाद भी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का निरूपण करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है जी, आइए तो ये आपका फ्रिज का ही है, वही फ्रिज का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा अब देखिए रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है, यहां ध्यान दे एल है तो एल यहां भी, यानी रिपीटेड है, फ्रिज क्या है रिपीटेड, देखिए ध्यान से, डैश डी डैश एल डैश एफ डैश ओ एल जे। ठीक है जी, कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 5 5 पे डिवाइड कीजिए, आधे पे 1 2 4 5, यानी इस पे डिवाइड करेंगे। यानी अगर देखिए तो एफ, एफ के बाद डी भरे आप, एफ के बाद डी, यानी डी के पहले एफ अगर फिलअप करे, एफ डी, एफ के बाद डी, ध्यान दीजिए एफ डी, एफ के बाद डी, एफ डी ओ एल जे, एफ डी ओ एल जे बन गया, एफ डी ओ एल जे, एफ डी ओ एल जे। सबसे पहले हम क्या फिलअप कीजिए, एफ, एफ फिलअप किए तो केवल एक ही ऑप्शन में एफ स्टार्टिंग में, ऑप्शन नंबर किस में है जी सी में, ऑप्शन नंबर किस में सी में, रिपीटेड फ्रिज का प्रश्न था ये। ठीक है जी, लेटर फ्रिज था। करा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तोता बिल्ली पक्षी, ध्यान दीजिएगा, तोता बिल्ली पक्षी, तोता क्या है जी एक प्रकार का क्या है, तोता क्या है एक प्रकार का पक्षी है, तोता पक्षी के अंतर्गत में आता है, और बिल्ली क्या है इनसे अलग है, बिल्ली क्या है इनसे अलग है, वो पक्षी नहीं है। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट
198 देखते हैं। ये देखिए जी, ब्लड रिलेशन पे ध्यान दीजिए। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई, ऐसे दिया गया। आपसे कह रहा है लास्ट में पूछा गया है के भागे एल गुने एम माइनस एन प्लस ओ है, तो उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर एम का ओफ है, एम का ओफ है। ध्यान दीजिए एम ओ दिया है, एम यहाँ पे ओ यहाँ पे, इनसे कोई मतलब है नहीं पीछे वाले से, बस एम और ओ को देख लीजिए। प्लस का मतलब अब देखिए, प्लस का मतलब क्या है जी, माता है। प्लस का मतलब क्या है, माता है। माइनस का अर्थ यहाँ देखिए, माइनस का अर्थ क्या है जी, भाई। माता के भाई क्या होते हैं, मामा, लेकिन उस तरीके से है नहीं, डायरेक्ट किया है माता का भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 199 देखिए। करा 6 व्यक्ति ई एफ जी क्यू आर और एफ उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। 6 व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके 1 2 3 4 5 6 पंक्ति में बैठे हुए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो, यहां तक हो गया। ठीक है जी। कर आर के दाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब ये फिक्स कर दिया कि आर के दाएं केवल 2 व्यक्ति। आर को ऐसे जगह बैठाइए कि आर के दाएं यहां बैठाएंगे तो दाएं 2 व्यक्ति होगा नहीं, आर को यहां बैठाएंगे तब आर के दाएं केवल 2 व्यक्ति, देख लीजिए बैठा हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। करा आर और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। आर और ई के बीच में, आर यहां तो ई इधर जा नहीं सकते, चूंकि 2 व्यक्ति बीच में तो ई इधर आ नहीं सकता है, मजबूरन ई इधर आएगा। 2 व्यक्ति बीच में तो ई यहां रखना पड़ेगा, 2 व्यक्ति बीच में। ठीक है। करा ई और एफ के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। ई और एफ के बीच में, एफ इधर ला नहीं सकते, एफ इधर रखेंगे तो ई और एफ के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। ये वाला कहानी भी आपका खत्म हो गया लाइन। करा एफ आर के ठीक बाईं ओर बैठा। एफ जो होगा आर के बाईं ओर, एफ जो होगा आर के ठीक बाईं ओर, बिल्कुल सही है। करा एफ क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा। एफ क्यू के लिए 2 जगह चाहिए, यहाँ पे 2 जगह है नहीं, यहीं पे एफ और क्यू बैठेगा। करा एफ क्यू के ठीक दाईं ओर, एफ जो होगा क्यू, क्यू यहां बैठाएंगे तब तक क्यू के दाईं ओर क्या होगा, एफ होगा। एक नाम बचा हुआ एक जगह, वहां देखिए ई एफ जी, कौन सा नाम बचा गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी नहीं है तो यहाँ जी को रख दीजिए, बस खत्म। करा क्यू और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्यू यहाँ पे है जी यहाँ पे है। क्यू और जी के बीच में 2 व्यक्ति, एफ और आर, 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न देखिए। करेक्ट, पाफे के फलकों पर, अच्छा पाफा कहां, पाफा तो दिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए बनाते हैं, हम देखते हैं पाफा अपने से लेते हैं। 1-2 पाफा दिए गए हैं। दो पाफा है, हमने ले लिया। ठीक है जी। पाफा में क्यू आर यू अपने से डाटा ले रहे हैं, वैसे दिया कि क्यू आर यू। ठीक है, पूछा गया क्यू के विपरीत, तो क्यू इसमें नहीं रखते हैं, क्यू इसमें रखते ही नहीं है। ठीक है जी, क्यू नहीं रखते हैं। क्यू की जगह यहां रख दीजिए आर यू ए, आर यू ए, आर यू ए रख दीजिए, आर यू ए रखिए। ए है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है जी, ए है, ये क्या है, ए है, आर यू ए। ठीक है जी। फिर इधर देखें तो ए आई और ये क्या, एल। ठीक है जी। आपसे पूछा गया क्यू के विपरीत बताइए, क्यू के विपरीत ध्यान दीजिए, क्यू के विपरीत। तो क्यू के विपरीत हम देख रहे हैं क्यू दोनों में नहीं है, इसका अर्थ ये है कि दोनों में जो कॉमन होगा वही क्यू के क्या होगा, विपरीत होगा। दोनों में कॉमन क्या है, ए, तो क्यू का विपरीत क्या होगा, ए होगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते थे। दोनों में कॉमन क्या है जी, ए है। पहली डाइफ दूसरी डाइफ, दोनों में कॉमन क्या है, ए। कॉमन का रूल हमने बताया, कॉमन को पकड़िए, क्लॉकवाइज में घूम जाइए। क्लॉक या एंटी क्लॉक कोई भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पहले में अगर क्लॉक जाएंगे दूसरे में भी क्लॉक जाना पड़ेगा। पहले में अगर एंटी क्लॉक तो दूसरे में भी एंटी क्लॉक, और जो भी आमने सामने आएंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो क्लॉक चलते हैं, ए के बाद यू, यू के बाद आर, ए के बाद यू, यू के बाद आर। यहां देखिए ए के बाद आई, आई के बाद एल, आई के बाद एल। आमने सामने आर का विपरीत एल होगा, यू का विपरीत आई होगा। जो दोनों में कॉमन होगा उसके विपरीत में वही होगा। जो दोनों ना आया हो, दोनों में ना, तो दोनों में कौन सा नहीं आया है जी, क्यू नहीं आया। क्या नहीं है, क्यू, यानी क्यू का विपरीत ए होगा। आपसे पूछा गया था क्यू के विपरीत, क्यू के विपरीत ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न था। हमने 7 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 5 क्लियर कर लिया। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग 7 फरवरी का ही शिफ्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। डेट पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, डेट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एग्जाम तो होगा ही, एग्जाम आज हो या 3 महीने के बाद हो। ठीक है, आपको तैयारी
डेट आपको मिल रहा है तो उसके मान के चलिए कि आपके लिए और अच्छा ही है। जो बच्चे तैयारी थोड़ा सा कम कर पाए थे उनको टाइम ज़्यादा मिल पाएगा। ठीक है जी, तो आपको तैयारी कंटिन्यू करते रहना है और शीट को लगाते रहना है। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।